नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एमटीपी किट, जिसको अबॉर्शन किट भी बोला जाता है। इसको कैसे यूज किया जाता है और कब कैसे कैसे टेबलेट्स ली जाती है और ये इफेक्टिव है या नहीं है, कितने दिन तक इफेक्टिव है, अगर इफेक्टिव डेज के अंदर ले लिए तो अबॉर्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, इन सभी पॉइंट्स को आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो एमटीपी किट आती है, जो अनवांटेड किट भी बोलते हैं, अबॉर्शन किट भी बोलते हैं इसको, इसमें टोटल 5 मेडिसिन आती है। फर्स्ट मेफिप्रिस्टोन आती है और बाकी जो 4 मेडिसिन आती है वो मिजोप्रिस्टोल आती है। जो फर्स्ट मेफिप्रिस्टोन आती है वो 200 mg में आती है। उसको जैसे लेने का एक सही तरीका होता है, अगर सही तरीके से आप नहीं लिए तो 100% अबॉर्शन आपका नहीं होगा। और आपको हमेशा ये जो टेबलेट्स होती है, दवा होती है, हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही लेनी चाहिए, हर किसी से कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जितने इफेक्ट से यूजेज मतलब अच्छे हैं उतने ही इसके दुष्प्रभाव भी है। इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, हेमरेज हो सकता है और क्रिटिकल कंडीशन भी डेवलप हो सकती है फीमेल्स में, जिसकी वजह से ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है, इमरजेंसी में एडमिट भी किया जा सकता है। तो हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये लें। दोस्तों, यूज करने का तरीका अपन देखते हैं। इसमें टोटल 5 मेडिसिन आती है। फर्स्ट जो आती है वो मेफिप्रिस्टोन आती है, जिसको आपको फर्स्ट डे लेना है, ओरली लेना है, नॉर्मल और टेबलेट्स लेते हैं उसी तरह इसको पानी के साथ में निगलना है। बाकी की जो 4 मेडिसिन होती है उनको ये टेबलेट लेने के 36 से 48 घंटे बाद में लेनी पड़ती है। मतलब अगर आपने मेफिप्रिस्टोन 1 तारीख को ली है तो बाकी की 4 मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी 3 तारीख को लेनी पड़ेगी। 2 को आपको कुछ नहीं लेना, 3 को लेनी पड़ेगी। और 3 को लेनी पड़ेगी ये जो 4 मेडिसिन आती है, ये मिजोप्रिस्टोल आती है और ये भी 200 माइक्रोग्राम्स की आती है। इसकी डोज बहुत ज़्यादा कम आती है। तो कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं, कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो जो चारों टेबलेट्स एक साथ मुंह से ओरली लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये जो रूट होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ पेशेंट्स में इनको लेने के बाद में नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, जी मचलाना, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अगर वोमिटिंग आ गई तो ये मेडिसिन पूरी बाहर निकल जाएगी और इतना इफेक्टिव शो नहीं कर पाएगी, तो अबॉर्शन आपका नहीं हो पाएगा। जो नेक्स्ट रूट देखा जाता है वो कुछ डॉक्टर्स अपने हिसाब से ऐसे बताते हैं कि जो 2 मेडिसिन आती है उसको आप सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखो और धीरे धीरे पिघलने दो, और जो स्लाइवा बनता है उसको आपको बाहर नहीं थूकना है, इसको आप निगलना है। 2 टेबलेट्स आप इसके नीचे, टंग के नीचे रखो, सबलिंगुअली एब्जॉर्प्शन होने दो इसका। और जो बाकी की बची हुई 2 टेबलेट्स है उसको डीप वेजाइनल डालनी पड़ती है, एकदम डीप। लेकिन ये भी कॉमनली जो पब्लिक है, कम्युनिटी है, इसमें ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि वेजाइना में डालने के लिए एक अच्छा रजिस्टर्ड हेल्थ प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई नहीं कर सकता है इसको, और अगर ये सही से अंदर नहीं डल पाए तो अबॉर्शन नहीं हो पाएगा। तो दूसरा, थर्ड जो रूट देखा जाता है वो सबसे बेसिक रूट और अच्छा रूट देखा जाता है कि जो बाकी की 4 टेबलेट्स है वो 4 टेबलेट्स आप सबलिंगुअली नीचे से रखो, जीभ के नीचे रखो और धीरे धीरे उसको एब्जॉर्प्शन होने दो। तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। लेकिन आपको याद रहे कि ये जो एमटीपी किट है, जो अबॉर्शन किट है, इसको हमेशा आप 59 डेज या 60 डेज की प्रेगनेंसी तक ही आप यूज कर सकते हो। 59 डेज तक की प्रेगनेंसी आपकी कंप्लीटली रिजोल्व हो सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिजोल्व हो सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 60 डेज से ऊपर हो गई या फिर और ज़्यादा डेज की हो गई तो ये टेबलेट से नहीं निकल पाएगी, ये आप कंसिडर करके चलिए। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स में जैसे इनकम्प्लीट अब मिसकरेज भी हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। जैसे लेते हैं टेबलेट्स, लेने के बाद में स्पॉटिंग कुछ तो होती है, ब्लीडिंग कुछ होती है, तो कुछ प्रोडक्ट तो बाहर निकल जाता है और कुछ नहीं निकल पाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेमरेज होगा, फीवर भी आ सकता है और खून की कमी, डिहाइड्रेशन, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट के डीएनसी भी करनी पड़ सकती है, इमरजेंसी डायलिटेशन एंड कर्टेज। तो हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही टेबलेट लें और हमेशा सुपरविजन के अंडर ही इसको यूज में लें, हर किसी के यूज में ना लें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।